एक लड़की खाना खाती थी, थाली में एक कण भी नहीं बचाती थी। ऐसे थाली साफ नीट, जैसे थाली साफ नीट लाती थी वैसे साफ नीट थाली उठाती थी। वो ऐसे खाना खाती थी। उसके जो दोस्त थे, सहेलियां थी उसके ऊपर मजाक उड़ाते, हंसते कि ऐसे लगता है जैसे बस सिर्फ थाली ही बचाई है, थाली को भी चाट लिया करो, ऐसे आप खाती हो। हंसते थे उसके ऊपर, लड़की के ऊपर। मगर लड़की ने कभी माइंड नहीं किया। बस वो अपने मन में यही सोचती थी कि मुझे खाने की कदर करनी है, खाने को बेकदर नहीं करना। तो एक दिन एक सहेली ने उससे पूछा कि आप ऐसे थाली साफ करके खाना क्यों खाती हो, एक कण भी नहीं बचाती हो, आखिर इसका कारण क्या है? तो उसने तीन कारण बताए। खाने के लिए उसने 3 कारण बताए। पहला ये कि मेरे बाप का सम्मान है जो इतनी मेहनत से, इतनी जद्दोजहद से वो ये खाना कमाता है, वो खाने के लिए चीज़ें लेके आता है, ये खाना बड़ी मेहनत से बनता है। मेरा बाप बहुत मेहनत करके सामान लाता है, इसीलिए मैं खाने की कदर करती हूँ, अपने बाप की मेहनत की कदर करती हूँ। दूसरा कि हम सुबह उठते हैं, हमारी माँ इतने प्यार से, इतनी लगन से हमारे लिए नाश्ता तैयार करती है। ऐसा प्यार भरा हुआ, उसके प्यार और लगन को देख के इस खाने की कदर करते हैं कि ये प्यार और मोहब्बत से बना हुआ है, इसका एक कण भी ज़ाया ना जाए। तीसरा, वो मेरे देश के किसान जो कड़ी मेहनत करके ये अनाज उगाते हैं, कड़ी मेहनत करके, कभी कभार वो भूखे रहकर भी ये उगाते हैं। हम खाने पे बैठते हैं, हम ये 3 बातें याद करते हैं। तो इसीलिए मैं थाली में कभी भी खाना नहीं बचाती, मैं खाने की कदर करती हूँ। थाली में जो भी खाना छोड़ता है, कभी अपनी शान मत समझें। हमेशा उतना ही लीजिए जितना खा सके। मन भर के खाओ मगर कण भी ना छोड़ो। जहां भी जाओ, जितनी भूख है अपनी भूख मिटाओ, मगर जितना चाहिए उतना लीजिए। ऐसे ना हो कि खाना ज़ाया हो जाए। बस थाली में उतना लीजिए कि पेट में जाए, ऐसा ना हो कि नाली में चला जाए। इतना ध्यान रखो कि ये खाना नाली तक ना पहुँचे, बस हमारे पेट का ही भोजन बने। हर दाने के पीछे किसी की मेहनत, पसीना, त्याग छुपा होता है। जो इनका कदर करता है, जो इनका आदर करता है, वो फिर वो मेहनत रिश्तेदारों, देश के किसानों की भी कदर करता है। कदर करना लाजमी है। जो परमात्मा ने दिया है उन सब चीज़ों का कदर करना लाजमी है। हम खाने की कदर कर रहे हैं, इस ऐसे समझो हम परमात्मा की कदर कर रहे हैं, क्योंकि ये भोजन हमें परमात्मा दे रहा है।
हर दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, हर दाने पे, इस दाने पे हमारा नाम आया है। हम इसकी कदर करें कि कई भूखे सो जाते हैं, कईयों को खाना नहीं मिलता, कईयों को आराम से खाना मिलता है, उसकी थाली में इतना बचा हुआ रहता है। फिर वो शान शौकत से कहते हैं कि हम तो थाली में बचा के आते हैं। मगर खाने की कदर करो, हर एक चीज की कदर करो। कई प्यारों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि जब हम कपड़े धोते हैं तो हमारी अच्छी खासी जाग होती है, साफ नीट जाग होती है, हम गिरा देते हैं। दूसरे लोगों की मैली हो जाती है, वो गिरा देते हैं। इस पर भी अपमान है। साफ जाग गिरा देते हैं, इसका भी अपमान है। क्यों साफ जाग गिरा देते हो? और कपड़े धो लो। नहीं, साफ जाग गिरा देते हैं, हम दूसरी जाग बनाते हैं। हम इतनी मेली जाग करके नहीं गिराते हैं। तो बेकदरे हो, कदर नहीं है। पानी की कदर नहीं है, फिर साबुन की कदर नहीं है, सर्फ की कदर नहीं है। साफ जाग गिराते हैं तो फिर कदर नहीं है ना। जो मेली करके जाग गिराते हैं तो वो अपने मेले कपड़े, मेले कालीनें होती हैं, शूज़ होते हैं मेले, ऐसे घर की कई चीज़ें होती हैं, किचन के कपड़े होते हैं, वो धो के वो गिराते ही होंगे। यहाँ पर भी इंसान को अपमान होता है। मगर आज गुरुजी कह रहा है कि हर एक चीज़ की कदर करो। कदर करना लाजमी है। कदर नहीं करोगे, अगर चीज़ों को, इंसानों को, परमात्मा को, हर चीज़ को नज़रअंदाज करके बेकदरा करके फेंकोगे, फिर किसी दिन तुम भी बेकदरे ही फेंके जाओगे। कदर करना हर सूरत में लाजमी है और कदर करना सीखो। कदर करना भी एक इबादत है, ये भी एक पूजा है कि हम एक एक चीज़ को परमात्मा की समझ के, परमात्मा को हर एक में देख के हम उनकी कदर कर रहे हैं। हम अल्फाजों की कदर कर रहे हैं। हमें कहाँ अल्फाज बोलने हैं, कहाँ नहीं बोलने। ये लफ्ज़ जो है ना, ये भी अपनी कदर मांगते हैं। इन लफ्ज़ों को भी एहतियात से बोला करो, अल्फाज भी तरीके से बोला करो। इन लफ्ज़ों के भी एहतियात, इनकी भी कदर तरीके से, आराम से। अल्फाज ऐसे होते हैं, कहते हैं कि अल्फाजों की जो बेकदरी करता है ना, तो फिर वो हमेशा रुसवा ही होता है। इस दुनिया में कभी उसकी कदर नहीं होती, वो रुसवा घूम फिर रहा होता है। क्योंकि जिसने अपने अल्फाजों की कदर नहीं की, लफ्ज़ों को समझा नहीं कि कहाँ पे कौन सा लफ्ज़ बोलना है। कई मुंह फट्टे हैं, जो चीज़ कहीं बोलनी नहीं होती वो वहाँ बोल बैठते हैं। कदर नहीं है ना। अल्फाज भी कदर मांगते हैं। अल्फाज भी कहते हैं कि मुझे धीमे धीमे आराम से बोलो। हम चीख चीख के बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। इन अल्फाजों का भी हमें हिसाब देना पड़ेगा। हर एक अल्फाज का हमें हिसाब देना पड़ेगा कि हमने किस अल्फाज को किस तरह यूज़ किया, किस तरह हमने बेतरीका इस्तेमाल किया या तरीका इस्तेमाल किया। अल्फाजों पे भी गौर करो, कहाँ पर कौन सा लफ्ज़ बोलना है। हमें हर लफ्ज़ को हमें प्यार और मोहब्बत और आराम से बोलना है। लफ्ज़ों की भी कदर होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़बान परमात्मा की है। आज ये ज़बान में कुछ भी हो जाए, हम बोल नहीं सकेंगे। ये अल्फाज जो हमारे मुख से निकल रहे हैं, वो भी परमात्मा की मर्ज़ी से निकल रहे हैं।
हमारी अपनी मर्जी नहीं है हमारे बोलने में भी, ये हमारा बोलना भी परमात्मा का है। यहाँ हर चीज़ परमात्मा की है। हम देख रहे हैं इसमें भी परमात्मा है, हम सुन रहे हैं इसमें भी परमात्मा है। प्यार से बोलो, प्यार से देखो, प्यार से सुनो, कदर करो हर चीज़ की, हर चीज़ में परमात्मा को देखो। डरो परमात्मा से कि कहीं एक अल्फाज ऊंचा हो गया, कहीं एक अल्फाज को हमने गलत यूज़ किया, कहीं हमारा परमात्मा नाराज़ ना हो जाए, कहीं हमारे परमात्मा को बुरा ना लग जाए कि इस अल्फाज को आपने बेदर्दी से इस्तेमाल किया। आपको बोलने की इजाज़त थी, मैंने ज़बान दी थी, तरीके से यूज़ करो, तरीका इस्तेमाल करो। हर चीज़ की कदर करना सीखो, हर चीज़ को आराम से यूज़ करना सीखो। जैसे अपनी कोई प्यारी चीज़ होती है या कोई बंदा प्यारा होता है, कैसे उसके साथ आराम से बात करते हैं, कहीं वो गुस्सा करके घर से निकल ना जाए। जो भी घर में होता है, कोई प्यारा होता है, बहुत प्यारा होता है, कैसे कदर करते हैं, वक्त पे उसको हर चीज़ देंगे, उसके आने से पहले हर चीज़ तैयार होगी। क्यों? क्योंकि वो रूठ ना जाए। हमारा प्यारा है, कहीं रूठ ना जाए। खाना उसके लिए अच्छी तरीके से बनाएंगे कि उसको खाना पसंद आए, ऐसे ना वो गुस्सा करके भूखा चला जाए। या कोई चीज़ हमें इतनी प्यारी लगती है, हम घर में लेकर आते हैं वो चीज़, उसकी कितनी कदर करते हैं कि कहीं ये टूट ना जाए, कहीं ये गुम ना हो जाए, कितनी कदर करते हैं। तो आज परमात्मा की भी इतनी कदर करो। एक एक लफ्ज़ पे, एक